समाज में आप पे आरोप भी लगता है कि इस्कॉन का जो टारगेट रहता है, खास करके आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े-बड़े जो संस्था रहते हैं, देश के जो यूनिक क्रीम बच्चे रहते हैं, मोस्ट इंटेलेक्चुअल रहते हैं, आप लोग उसको टारगेट करते हैं, उसको भक्ति भाव में कहीं न कहीं लगा देते हैं। तो एक राष्ट्र के तौर पर कहीं न कहीं समाज को इससे हानि नहीं होता क्या? आप मुझे बताएं कि आईएएस जो हैं क्या अब सुसाइड नहीं करते हैं, आईआईटीएन सुसाइड नहीं करते हैं? गजट है, आपको गजट खरीदते हैं तो मैनुअल से होता है आपके पास? हम मैनुअल्स, गीता मैनुअल्स है। क्योंकि जब जाते हैं किसी संस्था में, तो जो बच्चे आईआईटी या जो बड़े सीनियर हो जाते हैं, 25, 24, 30 एज के हो जाते हैं, उसको लेते हैं। जीने की शैली बताते हैं, प्रेम करना, सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना। पूरे समाज को भक्ति के क्षेत्र में तब्दील कर देते हैं, भक्ति की ओर आकर्षित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जो मटेरियल लाइफ में जो उसका कर्म होता है ना, कहीं वो पीछा छूट जाता है। ये जो आप बार बार आरोप की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि अब कर्म छोड़ के आप, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको और आप ले रहे हैं, मैंने आपको कहा एक बार भी कर्म छोड़ने के लिए, फिर आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, ये बात है। लेकिन हमारा कोई प्रेशर नहीं रहता, हमारा कोई दखल नहीं रहता किसी की ज़िंदगी में। को कहते हैं भगवान के द्वारा गाए हुए गीत को गीता कहते हैं। गोखले ने भी किया, जो मेरी जानकारी जैसा, एनी बेसेंट ने भी किया, वो बहुत सारे लोगों ने इसका विवेचना किया। इसलिए आप देखेंगे इंग्लिश में उन्होंने जो लिखा है वो गीता एज इट इज़ बाबा, और हिंदी में उन्होंने लिखा गीता यथारूप। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे साथ इस्कॉन पटना के प्रवक्ता नंद गोपाल दास जी हैं। आज हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम आपको इस्कॉन के बारे में बता देते हैं। इस्कॉन भगवान कृष्ण की भक्ति और ख़ास करके जो भागवतम और गीता है, इनका प्रचार प्रसार भारतवर्ष के अलावा इनको ये क्रेडिट जाता है, इनका श्रेय इनको जाता है कि इन्होंने इस चीज़ का प्रचार प्रसार पश्चिमी देशों में की और कहीं न कहीं पूरे विश्व में भगवान कृष्ण और गीता को प्रसिद्ध करने का भी श्रेय इस्कॉन को जाता है। इन सारे चीज़ों पे आज हम इनसे बात करेंगे, नंद गोपाल दास जी से। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को इस्कॉन पटना की तरफ से स्वागत भी, अभिनंदन भी, बधाई इसलिए कि आप देख रहे हैं कि पिछले 12 सालों से हम लोग अनवरत प्रयास था कि सुंदर सा मंदिर बने बिहार वासियों के लिए, और एक बिहार का जो बने वैदिक परंपरा रही है, जो सांस्कृतिक परंपरा बिहार की रही है आदिकाल से, तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे जो इस्कॉन के महाराज हैं, जो हॉलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, हमारे प्रेसिडेंट श्री कृष्ण कृपाल दास जी, उनका अनवरत और अथक प्रयास के चलते ही आज आप मंदिर आप देख रहे हैं इस्कॉन पटना जो केंद्र है। और ये हमारा आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ ही हमारा आध्यात्मिक अस्पताल का भी काम करेगा, क्योंकि भाव शारीरिक रोग तो डॉक्टर दूर करेंगे आप, लेकिन जब भाव रोग होता है तो वो यहीं ठीक होगा आपको। और आप जैसे आपने कहा कि बिल्कुल प्रभुपाद ने जब इसकी स्थापना 1966 में अमेरिका में, हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं AC भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने 1966 में इस्कॉन का स्थापना किया न्यूयॉर्क में, और आज के जब तक प्रभुपाद का शरीर था, प्रभुपाद थे, तब तक प्रभुपाद ने 14 बार विश्व का परिक्रमा किया, 14 टाइम्स उन्होंने वर्ल्ड टूर किया, और 108 टेम्पल प्रभुपाद खुद अपने ही हाथ से बना के गए। और आज मैं आपको बता दूं कि आज तकरीबन 700 केंद्र हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, शिखर टेम्पल के साथ 700 केंद्र है, और बिहार झारखंड का ये पहला मंदिर है इस्कॉन पटना। और इसको हम लोगों ने काफ़ी भव्य से भव्यतम रूप देने का प्रयास भी किया है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि हमने गेस्ट हाउस बनाया है, 70 कमरे का है, और हमारा टेंपल तो है ही है, टेंपल तो मुख्य मंदिर है ही, साथ साथ हमने ऑडिटोरियम भी बनाया है, जिसमें कि 700 लोग एक साथ बैठ के हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो उसको देख सकते हैं। जब भारत के बाहर 700 केंद्र है, सेंटर है, या सिर्फ भारत लगा के? नहीं, पूरे वर्ल्ड में 700। पूरे वर्ल्ड में 700। कहा जाता है कि जो इस्कॉन है, इसके जो सेवा के क्या क्या प्रकल्प अभी चल रहे हैं कि समाज में, जैसे कि बहुत सारे संगठन हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उसमें कोई सेवा का भक्ति का तो एक आपका प्रकल्प है, इसके अलावा सेवा का कोई प्रकल्प? जी बिल्कुल सही है। और अभी आपने देखा जब बीते कोरोना में इस्कॉन दिल्ली ने इतना अच्छा काम किया कि सरकार स्पेशली 5 लाख प्लेट भोजन प्रतिदिन इस्कॉन दिल्ली बांटती थी, इस्कॉन द्वारका, और सभी प्रसन्न थे, सभी लोग प्रसन्न थे। 5 लाख भगवान का शुद्ध प्रसाद, शुद्ध भोजन, और जो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता था, और उसके जो मसाले थे, उसके जो प्रकार बनाने के थे, वो सब बिल्कुल एक वैदिक तरह था, और लोग ने उसको काफ़ी पसंद किया। और हमारा बाज़ाब्ता एक डिवीज़न है, फूड फॉर लाइफ डिवीज़न, जो हम जितनी प्राकृतिक आपदा होती है, आपको बाढ़ है या भूकंप है या जिस तरह की आपदा होती है, तो सबसे पहले हमारा जो डिवीज़न है फूड फॉर लाइफ, वहाँ पहुँचते हैं प्रसाद लेके, जो ज़रूरत होती है समाज की उसके लिए पहुँचते हैं। फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को अभी प्रमोट करते हैं, तो हम लोग बड़े बड़े गौशाला भी बनाते हैं। इको विलेज भी अभी वाडा में महाराष्ट्र में बना है इको विलेज, तो
तो वो भी इको विलेज भी हम लोग बनाते हैं हर जगह। और गुरुकुल का भी परंपरा हमारे यहाँ इस्कॉन वृंदावन में बड़ा गुरुकुल बन रहा है हमारा। मायापुर में गुरुकुल है, जो गुरुकुल परंपरा रही है हमारे यहाँ, शिक्षा की परंपरा रही है, तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, उसको कैरी ऑन करने के लिए भी हम लोग, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और गरीबों को भोजन की योजना जो है हमारा, क्योंकि हम प्रेरित करते हैं, क्योंकि अन्नदान से बड़ा दान कलिकाल में नहीं माना गया है, तो हम अपने भक्तों को, अपने दानदाताओं को हम प्रेरित करते हैं कि वो जो भूखे पेट बाकी नीडी पीपल हैं, जिनको भूख लगी है, तो उसके लिए अन्नदान करें वो। और उसके लिए हम लोग अनवरत, हमारा एक डिवीज़न, मतलब फुल फ्लेज डिवीज़न है, फूड फॉर लाइफ, जो इस पे अनवरत काम करती है कि बाकी किनको भोजन की ज़रूरत है या वस्त्र की ज़रूरत है, तो उस पर भी हम लोग सामाजिक सरोकार के भी बहुत सारे काम हैं, जो स्कूल चलाना, ट्रैवल्स के लिए स्कूल चला रहे हैं हम लोग, इस्कॉन ट्रैवल केयर प्रोग्राम्स के तहत बहुत सारा कार्य चीज़ हम लोग करते हैं। कितने गुरुकुल है अभी सर आपके भारत में, देश में? तो वो गुरुकुल, तो अभी हमारा मुख्य गुरुकुल जो है हमारा, वो वृंदावन में है और मायापुर में है, और फिर छोटे जैसे अलीगढ़ में भी बना है। बहुत सारे जगहों पे भी लोग प्रयास कर रहे हैं बनाने का, चल भी रहा है, लेकिन मुख्य तौर पे 2 है, एक मायापुर में है और हमारे एक वृंदावन में। अच्छा, वहाँ सिर्फ वैदिक शिक्षा दी जाती है? हाँ, वैदिक शिक्षा दी जाती है। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है आज के, इसके साथ दोनों दिया जाता है। अच्छा, अब शिक्षा पे बात कर गई है तो एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि कहा जाता है कि जो इस्कॉन में जो लोग आते हैं, खास करके इस्कॉन का टारगेट लगता है समाज में, आप पे आरोप भी लगता है कि इस्कॉन का जो टारगेट रहता है, खास करके IIT, IIM जैसे बड़े बड़े जो संस्था रहते हैं, देश के जो यूनिक क्रीम बच्चे रहते हैं, मोस्ट इंटेलेक्चुअल रहते हैं, आप लोग उसको टारगेट करते हैं, उसको भक्ति भाव में कहीं ना कहीं लगा देते हैं। तो एक राष्ट्र के तौर पर कहीं ना कहीं समाज को इससे हानि नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल बताएं आप। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक लड़का IIT किया, IIT करने के बाद वो किसी क्षेत्र में जा सकता है, कुछ रिसर्च कर सकता है, साइंस की अगर वो पढ़ाई करके आया है, देश के लिए वो काम कर सकता है। लेकिन जब वो वहाँ से आप उसको कर्म के द्वार से मोड़ के भक्ति द्वार में लगा देते हैं, तो प्रभु कर्म है क्या? कर्म पहले आपको जानना पड़ेगा, कर्म क्या है। आप मुझे बताएं कि IAS जो हैं, क्या आप सुसाइड नहीं करते हैं? IITian सुसाइड नहीं करते हैं? तब आपका कहाँ चला गया कर्म? तब आपका कर्म कहाँ चला गया? सुसाइड नहीं करते हैं क्या IITians? आपने नहीं देखा? IAS सुसाइड नहीं करता, आपने नहीं देखा? तो हम उसको जीने की कला सिखाते हैं, हम उसको डाइवर्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसको जीने की कला सिखाते हैं। कि जैसे आप गजट है, आपको गजट खरीदते हैं तो मैनुअल्स होता है आपके पास, हम मैनुअल्स, गीता मैनुअल्स है, वो मैनुअल्स उनको कहते हैं कि मैनुअल के अनुसार लाइफ को चलाएं। बिल्कुल नहीं, हम उनको कर्म, क्योंकि कृष्ण ने गर्भ गीता में कर्म के अलावा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने 700 श्लोक 18 अध्याय कहा है, उन्होंने कर्म के अलावा कुछ कहा ही नहीं है। ये तो जीवन शैली है ना, अध्यात्म क्या जीवन शैली है, तो ये सबके लिए उपयोगी है। अच्छा, जीवन शैली की जब चर्चा हो गई है तो भारतीय जो प्राचीनतम जीवन शैली रही है, तो जीवन शैली का प्रमुख कारण रहा है कि जो भारतीय संस्कृति जो होता है ना, वहाँ से जो बच्चे जो पढ़ के निकलते, बीजारोपण जो होती थी गुरुकुल से द्वारा होती थी, तो गुरुकुल से जो बच्चे पढ़ के निकलते थे वो खुद ब खुद संस्कृति को फॉलो करते थे और वो आगे जीवन में करते थे। लेकिन आज के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें गुरुकुल कहीं ना कहीं लुप्त होते दिखाई दे रहा, गुरुकुल नहीं है, और जहाँ है वहाँ का कंडीशन भी अच्छा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इस्कॉन जैसे बड़े संस्था है उनको आगे आना चाहिए और अधिक से अधिक गुरुकुल खोलना चाहिए, और ताकि बच्चा वहाँ से जो निकले, क्योंकि जब जाते हैं किसी संस्था में तो जो बच्चे IIT या जो बड़े सीनियर हो जाते हैं, 25, 24, 30 एज के हो जाते हैं, उसको लेते हैं, तो वहाँ से शुरू हो। ऐसा नहीं लगता आपको अधिक से अधिक गुरुकुल आदि खुलना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल। हमारा इस पे एजुकेशन पे भी हम काम कर रहे हैं, हम लोग वैदिक एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। मतलब एक मैंने आपको पहले बताया कि एक जीवन जीने की शैली बताते हैं। शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है, सबों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है प्रभु। तो हम लोग सभी वर्गों के लिए काम, कोई एक वर्ग टारगेट नहीं है हमारा, हम लोग सभी वर्गों के लिए कार्य करते हैं, और जो जीने की कला है उसको हम लोग सिखाते हैं। चूँकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति में देखें तो देश की स्थिति है, आप अच्छी बात है गीता का प्रचार प्रसार करें, तो गीता के प्रचार प्रसार से अब लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं और क्यों इसका इतना अधिक प्रचार कर रहे हैं? प्रेम करना, सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना। गीता का प्रभु उपदेश क्या है, मतलब गीता का जो मूल है, गीता से हमको समझना चाहिए, वो क्या समझना चाहिए? बस कर्मशीलता। तो प्रभु थोड़ा लोगों को, ये समाज के लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो इस्कॉन वाले या गीता में काफ़ी लोग हमें मिल जाते हैं, जो कभी जब इस्कॉन जाइएगा तो एक प्रश्न पूछिएगा, जो भगवान कृष्ण के जो भक्त थे, अर्जुन थे, सुदामा, सभी लोगों ने कर्म किया। भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा कि आप धनुर उठाए, खास करके मेरा एक मित्र कल ही मुझसे बात कर रहा था। लेकिन जब इस्कॉन वाले पे फिर ये आरोप लग जाता है कि जब आप उसको
पूरे समाज को भक्ति के क्षेत्र में तब्दील कर देते हैं, भक्ति की ओर आकर्षित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जो मटेरियल लाइफ में जो उसका कर्म होता है ना, कहीं वो पीछा छूट जाता है। नहीं, मैं ये जो आप बार बार आरोप की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि अब कर्म छोड़ के आप, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको और आप ले रहे हैं, मैंने आपको कहा एक बार भी कर्म छोड़ने के लिए। इस्कॉन में गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी हैं, 2 तरह के लोग हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो ये 2 तरह के लोग, तो आप जो युवाओं को जोड़ना चाहते हैं तो वो लोग भी इस्कॉन में आ सकते हैं, जो अधिक से अधिक जो गृहस्थ जीवन में रहना चाहते हैं, उसके लिए भी किस प्रकार की भक्ति की यहाँ व्यवस्था है? हमारे यहाँ कोई बॉन्डेज नहीं है प्रभु, हमारे यहाँ कोई बैरियर भी नहीं है, कोई बॉन्डेज में नहीं है कि आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ मैं भगवान का जो वाणी है, भगवान का गीता जो उपदेश है, भागवतम का उपदेश, वो सिर्फ दूंगा। फिर आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। इसमें इस्कॉन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, या हम कभी कोई प्रेशर नहीं करते हैं, हमारा कोई जोर नहीं होता है कि आप यही करें। बस ये है कि हम आप वो जो मैनुअल्स है गीता का, उसका ज्ञान हम आपको दे देते हैं बस। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है या आपको ऐसा कुछ रहता है तो वो बाद की बात है, लेकिन हमारा कोई प्रेशर नहीं रहता है, हमारा कोई दखल नहीं रहता किसी की ज़िंदगी में। यानी आप उनको जो उपदेश है वो देते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति पर राय छोड़ देते हैं कि वो आप संन्यास जीवन में आना चाहते हैं या गृहस्थ जीवन में? हाँ बिल्कुल, ये उनका डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेंगे। ये हमारा कोई कंपेल नहीं करते हम लोग, कोई प्रेशर नहीं करते हम लोग, कोई उनको ज़बरदस्ती नहीं करते हम लोग। ये सिर्फ उनको जो हमारा इस मुख्य कार्य गीता का ज्ञान देना, गीता का ज्ञान देते हैं, फिर वो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करना है उनको। एक गीता से एक प्रश्न और आया प्रभु जी, अभी जो समाज है इसमें कई प्रकार के गीता है, जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर है, बहुत पुराना है, आपका तो इस्कॉन का है, ये है रामसुख दास जी का है, तो बहुत सारे गीता हैं। तो इसमें क्या अंतर है? सभी का जब को लोग पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि थोड़ा सा भिन्नता नज़र आती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग संस्कृत के उतने ज्ञानी नहीं है, जानकार नहीं है। तो इस प्रकार की संस्था जो गीता छपवाती है उसका जो हिंदी वर्जन आता है लोग वो पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा देखा गया है कि लोगों में भिन्नता, उसको समझ उसको ठीक से नहीं पाते हैं। देखिए गीता जो मूल रूप से भगवान, गीता किसको कहते हैं? भगवान के द्वारा गाए हुए गीत को गीता कहते हैं, गीता को ही कहते हैं। और भगवान ने जो गीता में किया 700 श्लोक 18 अध्याय है, और इसके इंटरप्रिटेशन जो विवेचना है ये तो बहुत सारे लोगों ने किया। गोखले ने भी किया, जो मेरी जानकारी जैसा है, एन इब्सेंट ने भी किया हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसका विवेचना किया है, व्याख्या किया है। लेकिन प्रभुपाद जो किया है, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने जो किया है, वो जो भगवान जो कहना चाह रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे इंग्लिश में उन्होंने जो लिखा है वो गीता एज इट इज़, और हिंदी में उन्होंने लिखा गीता यथारूप, कि भगवान जो जिस भाव से जो कहना चाह रहे हैं वही चीज़ उन्होंने समाज को दिया, वही चीज़ उन्होंने विश्व कल्याण के लिए बताया है प्रभुपाद ने। हमारे जो खास करके अभी जो वैदिक ग्रंथ वगैरह है, चाहे वेद है, मैं खुद गया था कुछ दिन पहले एक वेद के बारे में पता करने, तो काफ़ी महंगे थे। आज भी जो धार्मिक ग्रंथ है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। कई कारण होते हैं, लोगों के पास पैसा तो हो सकता है कि वो खरीदे, लेकिन आर्थिक रूप से कई लोग विपन्न हैं जो नहीं खरीद सकते हैं। तो इसके लिए कुछ किया जा रहा है क्या? नहीं, जहाँ तक देखिए हमारा जो पब्लिकेशन है भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट BVT, हम बुक पे ही काम करते हैं, बुक पे बड़ा काम करते हैं। हम नगर संकीर्तन करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट संकीर्तन डिपार्टमेंट है हमारा। हम भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का, गीता का, विश्व के विभिन्न भाषाओं में हम इसका पब्लिकेशन भी करते हैं, और सर्वसुलभ का भी हम लोग प्रयास करते हैं कि सब सर्वसुलभ हो। हमारे यहाँ तो सर्वसुलभ है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं ले सकता, कोई आकर पढ़ सकता है। हमारे यहाँ मंदिर है, आप आ सकते हैं, बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, गीता का ज्ञान ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इस पर टॉक कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे लिए तो पूरे दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है, आखिरी में आप लोगों को कुछ मैसेज संदेश देना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी। देख रहे थे कि अभी हम इस्कॉन पटना में थे, बाकी आपने देखा कि हमारे साथ नंद गोपाल दास जी थे। इनसे हमने काफ़ी प्रश्न पूछा और लगभग सभी प्रश्नों का इन्होंने बड़ी ही साफ़गोई से उत्तर दिया। आगे की जानकारी के लिए यूँ ही देखते रहे कीर्तिमान भारत चैनल। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।